नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है इसका नाम है महानगर गैस। और इसको ऐड करने का जो कारण है वो ये है कि मेरा ये एक लेवल है जिस पर ये ले रहा है सपोर्ट। अब मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने ये लेवल मार्क कैसे किया और कहाँ किया है। देखो बड़े चार्ट पर चलते हैं। ये देखो ये चार्ट है मंथली चार्ट। और इस लेवल को मार्क करने का जो कारण है, चलो पहले मैं ये लेवल ही मार्क करके दिखाता हूँ अब कैसे करते हैं। देखो दोस्तों ये मंथली चार्ट है और कोई भी लेवल मार्क करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल मिले। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मेरे को ये 3 पॉइंट मिल गए। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन को खींच देता हूँ तो वो फ्यूचर में मेरे लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस लाइन को कर लेते हैं हम मार्क, लेवल लगा देते हैं। ये देखो पहली कैंडल को मैंने पकड़ लिया, दूसरी मिल गई, तीसरी भी मिल गई, लेवल मार्क हो गया। अब देखो ये लेवल फ्यूचर में कैसे काम करता हुआ दिखाई देगा। ये देखो एक टाइम पे ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे 1 2 बार इसने किया। देखो पहली बार तो हाई बना, दूसरी बार इसने इस यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस का काम किया। उसके बाद ये लेवल ब्रेक हो गया यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है ये काम कर रहा है सपोर्ट की तरह। देखो दोस्तों एक टाइम पर जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है वही लेवल फ्यूचर में चल के सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो अब चलते हैं छोटे चार्ट पर। ये देखो तो इस स्टॉक्स में, इस कंपनी में हुआ क्या, देखो ये लेवल ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से वापस गया और इस लेवल के ऊपर ये फिट हो गया, मतलब इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया। और इसके बाद इसने हमें यहाँ पे दिए हैं कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और अभी ये 7। तो करीब करीब इस साल के अंदर इस कंपनी ने हमें 6 बार, एक पिछले साल का है, 6 बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने का मौका दिया है। अभी इस कंपनी में हुआ क्या है, ये देखो सबसे पहले तो इसने सपोर्ट लिया है। दूसरा ये जो लास्ट कैंडल बनी है, ये देखो ये लास्ट कैंडल ओपन हुई थी 1305 पर यहीं पर, और इसने लो बनाया था 1292। 1292 से बायर इसको उठा के वापस 1305 रुपये भी लेके गया है और ये कैंडल को ग्रीन क्लोज कराया है। अब अगर ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, इसके हाई को ब्रेक कर देती है तो जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये कितना, ये 1324, या इस हाई को पकड़ लो 1328। उसके बाद ये ब्लैक लाइन सेकंड, उसके बाद भी अगर ये चलता है तो ये दे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1360। ये 3 टारगेट शॉर्ट टर्म में ये हमें दे सकता है। और अगर उसके बाद भी अगर ये चलता है तो फिर इसका जो टारगेट है वो हो सकता है 1525 रुपये। ये 1525 ही क्यों है, देखो दोस्तों मैंने पहले कहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल चाहिए जहाँ पे मैं लेवल मार्क कर सकूँ। देखो ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है इसका हाई भी मैंने पकड़ लिया, कुल मिला के मैंने इसे भी उठा लिया। और यहाँ से अगर मैं लाइन खींचते हुए चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल मुझे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये 1325 रुपये, 1525 1525 तक के लेवल ये हमें दिखा सकता है। तो दोस्तों इस शेयर को मैंने कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में ऐड। फ्यूचर में जैसा भी इसका एक्शन होगा उसी हिसाब से इसमें पोजीशन या तो उठाई जाएगी या वेट किया जाएगा।
फिलहाल मैंने इसमें अपनी एक छोटी सी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए पोजीशन बना रखी है। हो सकता है मुझे वो प्रॉफिट दे, हो सकता है मुझे वो लॉस दे। लॉस ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट देता है। और ये देखो अभी एक कहानी और भी है। ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है जिसको मैंने एक वीडियो पीछे बनाई हुई है, इसने मूविंग एवरेज की 20 और 50 दिन की लाइन को ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे बाई करने के दो कारण मेरे पास में है। पहला ये सपोर्ट, दूसरा मूविंग एवरेज की लाइन। और अगर आपने मेरी मूविंग एवरेज की लाइन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल इस शेयर को मैं अच्छे से ऐड कर लिया है। जैसे इसमें कोई प्रोग्रेस होगी उस हिसाब से इसमें छोटी या बड़ी पोजीशन बना ली जाएगी या फिर वेट किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, ये वीडियो केवल और केवल लर्निंग पर्पज से बनाई गई है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से होने वाली प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार आप लोग स्वयं। धन्यवाद दोस्तों।